सभी दर्शकों का स्वागत है अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने डांडीडीह विद्युत सब स्टेशन में मारा छापा। विद्युत अधीक्षण अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर को 14,000 रुपए घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। अधीक्षण अभियंता के घर में भी की गई छापेमारी। लाखों रुपए बरामदगी की सूचना पर दोनों को अपने साथ धनबाद ले गई है एसीबी की टीम। कैलाश यादव हत्याकांड को लेकर बन रही है आंदोलन की रणनीति। कुशवाहा संघ ने बैठक कर गठित की संघर्ष समिति। इधर यादव सेना ने डीसी एसपी को सौंपा ज्ञापन। कोरोना महामारी को लेकर विभिन्न संगठनों ने किया जागरूकता कार्यक्रम। रेड क्रॉस सोसाइटी ने बड़ा चौक में बांटे मास्क, तो लायंस क्लब ऑफ एलिट ने विभिन्न कार्यालयों के बाहर चिपकाए पोस्टर। और मुहर्रम के 7वीं तारीख पर तमाम करबलाओं में किया गया नियाज फातिहा। पैकबंदी के साथ साथ फहराया गया फरहरा। मलीदा और मिठाइयों का भी किया गया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। डांडीडीह स्थित पावर सब स्टेशन में एसीबी की टीम ने 14,000 रुपए घूस लेते हुए विद्युत अधीक्षण अभियंता विभाग चंद्रपाल और कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रम सिन्हा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई ठेकेदार मोहम्मद शब्बीर अंसारी के शिकायत पर की है। धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को डांडीडीह पावर सब स्टेशन कार्यालय में दबिश देकर रंगे हाथ 14,000 रुपए घूस लेते विद्युत अधीक्षण अभियंता विभाग चंद्रपाल और कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रम सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एसीबी ने मोहम्मद शब्बीर अंसारी की शिकायत पर की है। बताया जाता है कि पिछले कई महीनों से ठेकेदार मोहम्मद शब्बीर अंसारी से बिल पास करने के एवज में घूस की मांग की जा रही थी। इसको लेकर मोहम्मद शब्बीर ने धनबाद एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद सत्यापन कर गुरुवार को एसीबी की टीम गिरिडीह के डांडीडीह स्थित कार्यालय पहुंची और रंगे हाथ 14,000 घूस लेते विद्युत अधीक्षण अभियंता विभाग चंद्रपाल और कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रम सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल टीम दोनों को अपने साथ धनबाद ले गई है। छापेमारी में डीएसपी समीर तिर्की, इंस्पेक्टर केएन सिंह समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। हम लोग गाड़ी में जो नहीं हट रहा है आपके नाम पर पैसा दिया जा मेरे यहाँ वो आया था। तो आपके नाम पर 5% रिश्वत लेने के बाद सामने आई है। बिल्कुल गलत है। और जो वादी है उसने भी कहा है बिल्कुल गलत है। आपके ऊपर 5% लेने का बिल्कुल गलत है। हम ठेकेदार हैं, यहाँ पे काम कर रहे 2 साल से। क्या नाम है? मोहम्मद शब्बीर अंसारी। कहाँ घर है? भंडारी। अच्छा, इसके बाद वही 2 साल से यहाँ काम करे, पेमेंट नहीं मिल रहा था। कितना बिल बकाया था? लगभग 2,13,000 का। क्या क्या काम किया था? ये मतलब छोटा मोटा काम कर रहा था। मीटर हम लोग लगाया था, बर्निंग मीटर। अलकापुरी में केस हुआ था अगला साल। ये 11,000 गिरा था 220 पर। फट होने के कारण वहाँ से मीटर सफ़ेद जल गया था, तो उसी में हम लोग लगाए थे। वही बिलिंग लेकर के इतना 2 साल दौड़ा रहा डेली। आजकल करते रह रहे। तो इसमें परसेंटेज पैसा मांग रहा था। तो हम लोग कितना का मांग किया है? ये हम अभी 15,000 का मांग किया था। अभी कितना पैसा दिए? अभी 14,000 रुपये दिए। किनको दिए हैं? विक्रम जी को दिए। क्या है विक्रम यहाँ पे काम करते कलर का। और कोई अधिकारी भी पैसा मांगता? हाँ, इसमें ये था एसी साहब हैं और टेक्निकल जज है। एसी कौन? एसी विभाग चंद्रपाल है। वो भी पैसा मांग रहा? हाँ। वो कितना मांग रहा? वो 5%। अच्छा, और फिर टेक्निकल जज 1%। टेक्निकल जेई कौन है? संजीव सिंह। ऐसे संजीव या नाम है। तो 1% मांगा था। कितना कब काम किए थे कंप्लीट आप? 2019 में। 1 साल से बना। बीते दिनों बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट रवि कुमार गुप्ता के साथ हुए लूट मामले का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। लूटकांड में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट रवि कुमार गुप्ता से हुए लूट मामले का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने कर लिया है।
गुरुवार को पुराना पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस बाबत इन्होंने बताया कि इस मामले में पचम्बा थाना में कांड संख्या 114/20 दर्ज कर पुलिस उपाधीक्षक 2 संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मामले में कार्रवाई कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में पिपराटांड पचम्बा का जुम्मन अंसारी, नगर थाना क्षेत्र के कोल्डिया का मोहम्मद लालू अंसारी, पीरटार थाना क्षेत्र के पालगंज का अमित तिवारी और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के योगीटार से इब्रार अंसारी शामिल हैं। एसपी श्री रेणु ने बताया कि बैंक के कलेक्शन एजेंट के क्षेत्र भ्रमण कर महिला ग्रुप से पैसा कलेक्शन के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त कर ये घात लगाकर सुनसान स्थान पर इंतजार कर रहे थे। एजेंट के पहुंचने पर हमला बोलकर उससे रुपए व अन्य सामान लूट लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल, लूटे गए 12,600 में से 6,600 नगद, एक काला बैग, बंधन बैंक का कलेक्शन रजिस्टर, टैब, कैलकुलेटर, मोबाइल चार्जर, बंधन बैंक लिखा मास्क आदि सामानों की बरामदगी की गई है। बताया गया कि इस टीम का नेतृत्व डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा ने किया, जबकि टीम में पचम्बा थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक उमेश कुमार सिंह, सुधीर कुमार, राजीव कुमार सिंह, इस्माइल मरांडी, तकनीकी शाखा के जोधन महतो, हवलदार महेंद्र राम, राजू एक्का, चिंटू कुमार, रविंद्र कुमार शामिल थे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पचम्बा थाना कांड संख्या 114/20 से संबंधित है, जिसमें एक घटना रिपोर्ट की गई थी पचम्बा थाना अंतर्गत कि एक व्यक्ति जिसका नाम रवि कुमार गुप्ता है, उम्र 31 वर्ष, से छिनतई की घटना की गई थी, जिसमें ये बंधन बैंक के कर्मचारी हैं और महिला समूह का पैसा कलेक्ट करके बैंक में जमा करने के जाने के क्रम में इनसे लूटपाट की गई थी। जिस क्रम में इनके द्वारा FIR दर्ज किया गया पचम्बा थाना में, जो 114/20 कांड संख्या है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, टेक्निकल एवं ह्यूमन इनपुट्स के द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है, जिनकी इस कांड में संलिप्तता पाई गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में 4 व्यक्ति हैं जिनकी संलिप्तता सामने आई है, जिनका नाम क्रमशः जुम्मन अंसारी, लालू अंसारी, अमित तिवारी एवं इब्रार अंसारी के नाम में आया है इस घटना को कारित करने में। ये घटना में जो चीज़ें इनके द्वारा लूटी गई थी, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें बरामद की गई है। बरामद किए गए चीज़ में इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटी गई रकम में से का कुछ हिस्सा 6600 रुपये के आसपास बरामद हुआ है। एक काला बैग, बंधन बैंक से संबंधित जो मास्क हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा था उनके कर्मियों के द्वारा, वो बरामद किया गया है। एक सैमसंग टैब जो इनसे लूटा गया था वो भी बरामद किया गया है। और इनकी आपराधिक इतिहास भी रही है। इनके कन्फेशन के क्रम में इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि पूर्व में इस घटना क्षेत्र में कारित किए गए अन्य घटनाओं में इनका नाम शामिल है। कोरोना वायरस से बचने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह के द्वारा बड़ा चौक में मास्क का वितरण किया गया। बताया गया कि सोसाइटी द्वारा 5000 मास्क के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में हर राहगीरों के बीच मास्क बांटा जा रहा है, साथ ही लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह के द्वारा गुरुवार को बड़ा चौक में मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों के अलावे कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बताया गया कि कोरोना से बचने के लिए 5000 मास्क का वितरण का लक्ष्य सोसाइटी की ओर से रखा गया है और इसी कड़ी में हर आने जाने वालों को मास्क प्रदान किया जा रहा है। मास्क वितरण के साथ साथ यहां पदाधिकारियों के द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन की सीख दी गई। साथ ही कहा गया कि बेवजह घर से ना निकलें, ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, तभी कोरोना से सुरक्षित रह पाएंगे। यहां इस कार्यक्रम की सफलता में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मदनलाल विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन तारकनाथ देव, सचिव राकेश मोदी, परमजीत सिंह छाबड़ा, दिनेश खेतान, विश्वनाथ स्वर्णकार सहित कई प्रमुख लोग लगे हुए थे। झारखंड सरकार के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह को लगभग 5000 मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स उपलब्ध करवाया गया है।
जो कि हम लोग आज बड़ा चौक पर रेड क्रॉस की तरफ से जो पब्लिक चल रहे बिना मास्क के उनको निःशुल्क मास्क उपलब्ध करवा रहे हैं और सभी पब्लिक से हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं कि इस महामारी को देखते हुए आप लोग मास्क लगाकर ही शहर में निकले। ज़रूरत हो तो शहर में निकले, नहीं ज़रूरत हो तो घर से न निकले, और जब भी घर से निकलते वो मास्क लगा कर निकले। और भी किन्हीं व्यक्ति को किसी को मास्क की ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितने मास्क की ज़रूरत हो उतना मास्क हम लोग उपलब्ध करवाएंगे शहर में। पर शहर वासियों से अपील करें बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। नमस्कार। रेड क्रॉस का तरफ से एडी जनता को मास्क रेड क्रॉस से दिया जा रहा है। एडी की हर जनता को रेड क्रॉस का तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा है। एक ये कोविड-19 का जो बीमारी है, ये बीमारी रुकने का चलते जब भी घर से बाहर होगा मास्क पहन के रहना है। बहुत ज़रूरत होने से घर से बाहर हो जाइए, नहीं होने पर घर से मत बाहर हो। नमस्कार। कोविड-19 को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बैंकों और प्रतिष्ठानों में फ्लैग्स लगाकर लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। वहीं लोगों से हमेशा मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने की अपील की गई। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा कोविड-19 को लेकर गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शिवम ऑटोमोबाइल सहित कई बैंकों और प्रतिष्ठानों में फ्लैग्स लगाकर लोगों को कोविड महामारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि इसके पहले भी क्लब ने कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा मास्क वितरण करने का काम किया है। अभी देश में संक्रमित लोगों की संख्या 33 लाख के पार हो चुकी है। झारखंड राज्य में भी संक्रमित लोगों की संख्या काफी बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों को हमेशा मास्क धारण करने की जरूरत है, तभी हम कोरोना पर विजय पा सकेंगे। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, क्लब के सचिव लायन धर्म प्रकाश, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, लायन डॉक्टर सुमन कुमार सहित कई सदस्य उपस्थित थे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा कोविड महामारी जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत सभी बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में फ्लैक्स लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी पूरे देश में कोविड महामारी की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। 33 लाख के पार पहुंच चुकी है संक्रमित लोगों की संख्या, और झारखंड में भी इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए क्लब ने प्रयास किया है कि लोगों को इस विषय में जागरूक किया जाए और लोगों से आग्रह किया जाए कि वो मास्क पहन करके ही घर से निकले और बिना काम के घर से नहीं निकले। इसके पहले भी क्लब ने कोविड के लिए जागरूकता कार्यक्रम कर चुका है और साथ ही साथ मास्क का भी वितरण कर चुका है। आगे भी हमारा कोविड महामारी के प्रति जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेगा। साथ ही साथ लोगों से पुनः हम आग्रह करते हैं क्लब की ओर से कि वो मास्क लगा के ही घर से निकले। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा के द्वारा मानदेय भुगतान समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर पीएचडी के कार्यपालक अभियंता कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। वहीं जल सहियाओं की मांगों को लेकर कार्यपालक अभियंता ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा के द्वारा 5 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर पीएचडी के कार्यपालक अभियंता कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। इस धरने का नेतृत्व राज्य अध्यक्ष इतवारी महतो कर रहे थे। वहीं संचालन महामंत्री गायत्री देवी के द्वारा किया गया। धरने में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने के निर्देश का पालन किया गया था। मौके पर कार्यपालक अभियंता के आमंत्रण पर संघ का एक शिष्टमंडल उनसे मिलकर अपनी 5 सूत्री राज्य स्तरीय मांग उनके समक्ष रखा, जिसका इन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया गया। बताया गया कि जल सहिया को 10 महीने से मानदेय नहीं मिला है। वहीं प्रोत्साहन राशि, पोशाक आदि से संबंधित भी इनकी कई मांगे हैं, जिसे विभाग के समक्ष रखा गया है। यहाँ इस बैठक में मुख्य रूप से दिव्या देवी, पूनम पांडे, सुमंती देवी, सुशीला हेम्ब्रम, सुनीता देवी, गुड़िया देवी, उर्मिला देवी, किरण देवी, सरिता देवी, मंटू साहू, विक्रम गुप्ता, महेश यादव समेत भारी संख्या में जल सहिया उपस्थित थी।
समूचे राज्य के सभी कार्यपालक अभियंता के यहाँ एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, क्योंकि जलसैया का मानदेय आज 12 महीना से, कहीं 9 महीना से, कहीं 1 महीना भी नहीं मिला है। और ये कोरोना 19 होने पर भी सरकार का ध्यान जलसैया पर आज तक नहीं गया। सभी परिवार मजदूरी करने वाले परिवार हैं जो घर से बाहर से घर आ गए हैं, लेकिन जलसैया का मानदेय अभी 9 महीना से बकाया है। इस पर सरकार ने आज तक कभी चिंतन नहीं किया। दूसरी बात है कि 10 वर्ष जलसैया का बहाली होने में हो गया। जब हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया तब एक बार पोशाक दिया गया। ये तो सोचने वाली बात है कि जो प्रत्येक हम लोग बार बार लिख के देते हैं कि प्रत्येक 6 माह में जलसैया का एक पोशाक मिलनी चाहिए, आज तक वो भी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात है कि शौचालय निर्माण का जब कार्य आता है तो ठेकेदारी प्रथा हम लोगों ने कहा कि इसको बंद करें। जलसैया कार्य करने के लिए इच्छुक है, लेकिन मुखिया के द्वारा और यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा उन लोगों को बाधित किया जाता है। कमीशन खोरी के चलते जलसैया को काम नहीं दे करके मुखिया या BCSM के कहने पर मुखिया द्वारा कार्य कराया जाता है, ठेकेदारी प्रथा कार्य कराया जाता है, जिसके चलते वह शौचालय 1 साल में ही ध्वंस होकर के गिर जा रहा है। जलसैया इसका विरोध करती है तो उसका जवाब यही मिलता है कि तुम चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हें जलसैया पद से निकाल दिया जाएगा। ऐसी प्रथा चल रहा है। इसी को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। और दूसरी बात है कि इसके आगे हम लोग 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं कि जलसैया के साथ दुर्व्यवहार करने वाले मुखिया गांडे प्रखंड के पर्वतपुर के पंचायत के मुखिया को हम लोगों ने गिरफ्तारी की बात किया था, और आज लगता है कि 10 दिन बीत चुका है और 10 दिन में भी मुखिया का गिरफ्तारी नहीं है। इससे यह हम लोग को लगता है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो जाए कोई बात नहीं है, मुखिया के साथ किस तरह घटना नहीं घटे, ये पदाधिकारियों के चलते मुखिया का गिरफ्तार नहीं हो रहा है। हम लोग यह कहना चाह रहे हैं कि अगर मुखिया का गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैंने पुनः बोल दिए हैं पहले भी कि गांव से लेकर के हम राज्य तक इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। और 21 सितंबर को सारे चीज़ को लेकर के 5 सूत्री मांग लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने भी जा रहे हैं 21 सितंबर को। पूरे राज्य की जलसैया कार्यपालक अभियंता के पास सभी राज्य में सभी जगह में जलसैया कार्यपालक अभियंता के पास में धरना दे रही है। हम लोग एक बार नहीं कई बार इस लेटर को दिए, विभाग में भी दिए कि हम लोग का जो मांग है हम लोग को मांग मिले, लेकिन आज तक हम लोग को कोई मांग नहीं मिला। कहीं 10 महीना से नहीं मिला है मानदेय, कहीं 12 माह से नहीं मिला है, तो कहीं 9 माह से नहीं मिला है मानदेय, और कहीं जब मिला भी है तो 10 जलसैया का मानदेय मिला है तो 10 जलसैया का मानदेय मिला भी नहीं है। और प्रोत्साहन राशि की बात है, प्रोत्साहन राशि भी कुछ जलसैया का गया है, कुछ जलसैया का नहीं गया है। बार बार हम लोग ये चीज़ को विभाग में अवगत करवा रहे हैं कि जितनी जलसैया का मानदेय नहीं गया है उतना जलसैया का मानदेय भिजवा दीजिए। तो मानदेय अभी हम लोग के पास में डिमांड ही नहीं है, तो फिर हम लोग डिमांड कहाँ से दें, पैसा हम लोग कहाँ से दें? हम लोग के पास में कोई डिमांड नहीं है। तो फिर हम लोग जब डिमांड देते हैं तो इन लोग आगे भेजवाते हैं डिमांड या नहीं भेजवाते हैं, ये इन लोग अपना जवाब दे सकते हैं। सर, यहाँ पे आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं प्रमंडल 2। सर, यहाँ पे हम लोग का प्रदर्शन इसलिए चल रहा है 10 माह 12 माह से हमारा मानदेय नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी प्रेशर इतना है कि NOLB है, आपको बनाना होगा, महामारी चले या कुछ भी चले आपको काम करना है। हम लोग डोर टू डोर जाके क्या कहते हैं ये काम करवा रहे हैं। ठीक है, जो काम हमको विभाग से मिला वो सारे काम को हम करते जा रहे हैं, लेकिन विभाग का थोड़ा सा भी नज़र हमारे तरफ नहीं है। ये नहीं देखनी है कि जो जलसैया काम कर रही हैं क्या उनको मानदेय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे ऊपर जो भी हैं पदाधिकारी, क्या उनका मानदेय रुका हुआ है? ये बात उन्हें सोचना चाहिए। क्या जो भी हैं सर लोग, क्या उनका मानदेय रुका हुआ है? नहीं। 1000 मिल रहा है, जो कि कहा जाता है ना, सरकार अभी ऐसे ही जो गरीब लोग हैं उनके खाता में 500 डाल रहे, 1000 डाल रहे, तो सरकार को हमसे क्या दुश्मनी है जो हमारा मानदेय होने के बाद भी 1000 रुपये नहीं दे पा रही है? क्या दिक्कत है? सरकार खुल के बोले। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, क्या बार बार 1000 रुपये के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? 1000 के लिए हमें जिला आना पड़ेगा? 1000 के लिए हमें राज्य जाना पड़ेगा? उसके बाद क्या हमें हमारा मानदेय मिलेगा? ये कहाँ की मतलब की नीति है, समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। और उसके बाद प्रेशर ये पड़ता है, NOLB अगर नहीं बनाया, शौचालय आपने नहीं बनाया, आपको हटा दिया जाएगा, आप काम नहीं करते हैं। अगर हम काम नहीं किए तो ये लाखों लाख का शौचालय कैसे बन गया? करोड़ों का शौचालय कैसे बन गया? अगर हमारा काम नहीं था तो कौन कर दिया?
और उसके बाद भी सर जैसे कि जो भी प्रॉब्लम है उससे अवगत तो बार बार हम लोग विभाग से करवाते हैं। हमारा जो भी प्रखंड में विभाग कार्यालय है या फिर जिला में कार्यालय है, इस बात से हम लोग बार बार उनको अवगत करा रहे हैं कि सर हमारे साथ परेशानी है, आपके काम को हमने नहीं रोका, चाहे कोविड-19 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप हमारे और ध्यान दीजिए। लेकिन कोई सुनवाई ना होने के कारण आज हम मजबूरी में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो 21 सितंबर को हम लोग राज्य में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद सरकार सोचे कि महामारी चल रही है कि क्या चल रही है, अब उनका जिम्मा है। इस जिले में कितना जल सहिया है? इस जिले में लगभग तो 2700 जल सहिया है। आप सोच लीजिए 2700 जल सहिया का कैसे भरण पोषण होता होगा। महिलाएं अपने आंगन से निकल के काम कर रही हैं, बाहर आ गई हैं। बहुत सारा ऐसी बातें हैं कि गांव पे निकलने के बाद जल सहियाओं को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, वो सुन के भी वो कार्य कर रही हैं। उसके बाद भी सरकार को इधर तो दूसरी तरफ सरकार कहती है कि महिलाओं को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ उनके लिए कर रहे हैं, 50% मिला है, उनका हर तरह से हमारा सहयोग है, लेकिन हमें तो नहीं मिल रहा है भाई। हम विभाग में आके देख लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब हमारा ही सम्मान नहीं तो आगे सम्मान कहाँ मिलेगा। से यहाँ जल सहिया उपस्थित हुए हैं कि हमारे ज़िले में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि हमारा नगर निगम कुछ पंचायत आ गई है, जिसके कारण कुछ जल सहिया को काम से वंचित कर दिया गया है। वो लोग को बिल्कुल मानदेय के नाम से कुछ भी नहीं दे रहा, काम से ही निकाल दिया गया कि आप लोग का कोई ज़रूरत नहीं है, काम नहीं है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल सहिया को जो जगह थी वो जगह दिया जाए, नहीं तो हम ये धरना प्रदर्शन चालू ही रखेंगे। यहाँ से पूरा राज्य में ही धरना हम लोग करेंगे। नगर निगम के अंतर्गत कितना जल सहिया है? हमारे नगर निगम में 13 पंचायत में लगभग 30 जल सहिया हम लोग हैं गिरिडीह जिला में। बाकी सब जगह ही होगा, जिसके कारण हम लोग को काम भी नहीं दे रहा। 6 महीना से हम लोग का साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। सरकार लोग डायरेक्ट बोलते हैं, इग्नोर जैसे करते हैं वैसे सारे को इग्नोर कर दिया जा रहा है कि आप लोग कुछ भी नहीं है। ऐसा हो रहा हम लोग के साथ। माले नेताओं के द्वारा गांवा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अल्टीमेटम देते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में माले कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों को राशन, रोजगार देने समेत अन्य कई समस्याओं के निराकरण करने की मांग की गई। गांवा प्रखंड में इन दिनों लॉकडाउन की अवधि में आए प्रवासी मजदूरों व झारखंड के लोगों को राशन व काम नहीं मिलने से नाराज माले कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी को अल्टीमेटम देते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व धनवार विधायक राजकुमार यादव भी शरीक हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नागेश्वर यादव द्वारा की गई। धरना प्रदर्शन में माले कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों को राशन देने, रोजगार देने तथा प्रखंड विकास कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को सहयोग करने व उन्हें आदर देने की मांग की गई। इसके साथ ही लॉकडाउन की अवधि में समूह की महिलाओं को दिए गए कर्ज को 31 मार्च तक आगे बढ़ाने व भ्रष्टाचार, जमीन विवाद जैसे कई गंभीर मुद्दों पर प्रशासन को मुस्तैदी बरतने व उसका निराकरण करने की भी मांग की गई। मौके पर उपस्थित श्री यादव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वृद्धा पेंशन समय पर नहीं मिल रहा है, लगातार 25,000 रुपए बिजली बिल एक परिवार को भेज दिया गया है। जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है और न ही रोजगार का कोई साधन है, जैसे इन तमाम जनहित मुद्दों को लेकर वे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए हेमंत सरकार को चेतावनी देने आए हैं और अगर इसके बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो भाकपा माले जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। मौके पर प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, कार्यकारी अध्यक्ष सकलदेव यादव, अखिलेश यादव, कन्हैया राम समेत सैकड़ों की संख्या में माले कार्यकर्ता मौजूद थे। कि यहाँ पर जो सब चालू नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि ढिबरा हमारा खरीदने और बेचने का अधिकार दिया जाए और प्रशासन की मनमानी बंद हो। वृद्धा पेंशन का पैसा तुरंत 1 सप्ताह के अंदर में भुगतान किया जाए और जो भी वृद्धा पेंशन, जो भी विधवा पेंशन है लेने लायक, उसको हर लोगों को विधवा पेंशन मिलना चाहिए। और जितने भी घर में विधवा जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, जो वर्षों से जोतते आबादी करते आ रहा है, अभी झारखंड सरकार ने चिट्ठी निकाला है कि 1946 के पहले जिन लोगों को पट्टा मिला है वो जमीन और रेती जमीन होगा, किसानों का रेत का दर्जा दिया जाएगा। उस पर जो है कर्मचारी लोग जो टाल मटोल करते हैं, जो टहलाते हैं, ये बंद होना चाहिए। ये हम कहने आए हैं। ये भी कॉलोनी का पैसा तुरंत वितरण होना चाहिए, ये बात हम कहने के लिए आए। बहुत से गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना है, ऑनलाइन हुआ लेकिन ऑनलाइन का अनाज नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग अनाज लेने लायक है, राशन कार्ड लेने लायक है, उसको राशन कार्ड दिया जाए और जो राशन कार्ड लेने लायक नहीं है, जो बिल्डिंग वाला
जो 50 क्विंटल अनाज बेचता है उसका राशन कार्ड बन गया नौकरी वाला का, उसके राशन कार्ड को तुरंत रद्द किया जाए। क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है और क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। और इसीलिए आज हम लोग ये बात को चेतावनी देना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में यदि कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। प्रवासी मजदूरों को जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन समय पर नहीं मिल पा रहा है, रोजगार का कोई साधन नहीं है और बिजली बिल लगातार 25,000 तक एक परिवार को भेज दिया गया है। इन तमाम जनहित मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिए हैं। हेमंत सरकार को यहाँ चेतावनी देने आए हैं कि जनता के मुद्दों को हल नहीं करेगी तो हम लोग मजबूत आंदोलन और जोरदार आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ आज हम लोग एक अल्टीमेटम दिए वीडियो को। कुशवाहा समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा सिहोडी स्थित कुशवाहा छात्रावास में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान समाज के लोगों ने कैलाश यादव हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक संघर्ष मोर्चा का गठन कर आंदोलन करने का निर्णय लिया। सिहोडी स्थित कुशवाहा छात्रावास में गुरुवार को कुशवाहा समाज के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से कुशवाहा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, नगर अध्यक्ष बसंत कुमार वर्मा, महेंद्र प्रसाद वर्मा, जितेंद्र वर्मा, रवि कुशवाहा, मनोज मौर्य आदि उपस्थित हुए। वहीं बैठक में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में सुनील यादव समेत अन्य कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान कैलाश यादव हत्याकांड पर चर्चा की गई और उसी कांड में घायल इंद्रलाल वर्मा के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की गई। यहां पूरन महतो की अध्यक्षता में संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करने का ऐलान किया गया। बताया गया कि 30 अगस्त को मोतीलेदा काली मंडा प्रांगण में जनाक्रोश जनसभा की जाएगी। मोतीलेदा में परसों रात घटित घटना जिसमें कैलाश यादव का निर्मम हत्या और इंद्रलाल जी का बुरी तरह मारपीट, मरा समझकर छोड़ देने की घटना जो घटी है, इससे पूरे इलाका के लोग बहुत दुखी हैं और यह आतंक फैल रहा है। इस आतंक मुक्ति के लिए हम लोगों को पूरे क्षेत्र के लोगों को एकजुट करके जन जागरण ला करके आतंक मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इसके लिए हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर कुशवाहा समाज की बैठक में मुझे आमंत्रित किया गया था और कुशवाहा समाज ने जो निर्णय लिया है, बिल्कुल यह हर समाज को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अपराध किसी का नहीं होता है। आज के जो परिस्थिति हम लोग जो देख रहे हैं कि अभी आपके मोबाइल भेजूंगा मैं 21 कांड में जहां डकैती से लेके मर्डर सारा घटना किए हैं और वह व्यक्ति का आज तक प्रशासन लगाम नहीं लगाया। इसलिए कुशवाहा संघ ने जो कार्यक्रम तय किया है, बल्कि हम सब समाज से भी कहेंगे और कि अपराध के खिलाफ में जो अभी कुशवाहा समाज ने शुरू किया है, आमंत्रित करके मुझे बुलाया। सभी समाज को चाहिए कि आतंकवाद करना किसी को अपराध ही किसी का नहीं होता है। इसलिए मोतीलेदा पंचायत में अपराध मुक्त बनाने के लिए जो कुशवाहा समाज ने तय किया है कि रविवार को जो बैठक होगी, पूरी उस बैठक में आएंगे, तैयारी समिति होगा और जो मोर्चा का नामांकन होगा, तय कार्यक्रम करेगा, उसमें बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे और जब तक अंजाम नहीं मिलेगा, अपराधी का अंत नहीं होगा, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। मोतीलेदा में समाज सेवी कैलाश यादव और इंद्रलाल वर्मा के साथ में जो पूरी तरह से मारपीट हुई और कैलाश यादव की हत्या कर दी गई, इसके चलते उस क्षेत्र में लोग भयभीत और आतंकित हैं। इसका हम विरोध करते हैं, कुशवाहा संघ यहाँ विरोध करता है और हम लोग निंदा के लिए एक प्रस्ताव लाए हैं अभी, और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब वैसे अपराधी को जिसका नाम FIR में दर्ज है, अविलंब गिरफ्तार करें उन्हें, अन्यथा हम लोग एक आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बात। राष्ट्रीय यादव सेना की ओर
से गिरिडीह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन सौंपकर 24 घंटे के भीतर राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। साथ ही संगठन द्वारा पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की भी मांग की गई है। राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड को लेकर राष्ट्रीय यादव सेना की ओर से गुरुवार को एक आवेदन गिरिडीह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। बताया गया कि पिछले दिनों मोतीलेदा में कैलाश यादव की अपराधियों ने हत्या कर दी। वहीं इंद्रदेव वर्मा अभी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। यह घटना बेहद चिंताजनक है और ऐसी घटनाओं पर प्रशासन को अंकुश लगाने की दरकार है। यादव सेना की ओर से इसको लेकर कुल 6 बिंदुओं का एक मांग पत्र भी संलग्न किया गया, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर करने की मांग की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की मांग भी रखी गई। मौके पर यादव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। बीते 25 अगस्त को मोतीलेदा निवासी सह गरीबों के मसीहा कैलाश यादव जी की जिस तरह से उसी गांव के दुर्दांत अपराधियों ने हत्या कर दिया पीट करके, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और कल भी हम लोग जो सो जेपी चौक को जाम किए थे कि हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी हो, और आज 36 घंटा से ज़्यादा बीतने को है लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसलिए हम लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर ये अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं कि अगर आज के बाद 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो परसों से पूरे गिरिडीह जिले के तमाम प्रखंडों में सहित जिला मुख्यालय में चक्का जाम हम लोग करेंगे। और राष्ट्रीय यादव सेना के नेतृत्व में पूरा गिरिडीह तब तक जाम रहेगा जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। 25 अगस्त को मोतीलेदा के निवासी स्वर्गीय कैलाश प्रसाद यादव जी का जो मैंने एक अपराधी गांव के अपराधी ही ने जो हत्या कर दी, उनके लिए हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो बोले हैं कि SIT टीम गठित है और उनकी जल्द से हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। उनका हम लोग पुलिस अधीक्षक से आज मिलने के लिए और अल्टीमेटम देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम साल का पहला महीना है और आज इस पहले महीने की 7 तारीख है। इसको लेकर गिरिडीह में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने इलाके के करबला और इमामबाड़े में जाकर अकीदत के साथ नियाज और फातिहा को अंजाम दिया। वहीं लोगों के बीच मलीदा और मिठाई का वितरण भी किया गया। इस्लाम का बेहद महत्वपूर्ण त्योहार मुहर्रम की आज 7 तारीख है और यह इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना भी कहलाता है। इस मौके पर लोग अपने अपने इलाके के करबला और इमामबाड़े में जाकर बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ नियाज और फातिहा को अंजाम देते हैं। लोग अपनी अपनी मन्नतों को पूरा होने के अवसर पर नियाज और फातिहा, पैकबंदी व फरहरा खड़ा करने के बाद लोगों के बीच मलीदा और मिठाई का वितरण करते हैं। बताया गया कि आज के दिन को पूरी दुनिया में बड़े ही खुशनुमे माहौल में लोग मनाते हैं। कहा जाता है कि मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना होता है और साल के सारे महीनों में यह बेहतर महीना है। इसी महीने में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम हुआ था। गिरिडीह के भी भंडारीडीह, बरवाडीह, सिकदारडीह, पचम्बा, बोड़ो, मोहनपुर समेत तमाम मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुहर्रम की 7 तारीख खूब अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई।
ये नया साल का महीना शुरू हुआ है। मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इस साल की, और अच्छे ढंग से प्यार मोहब्बत से लोग अपने अपने मोहल्ले में फातिहा दरूद करें, मुहर्रम मनाएं। खुशियों ये है। और जो लॉकडाउन का पालन है, जो सरकार का कानून है, उसका पालन करें। जो लॉकडाउन का जो कानून है उसका पालन करते हुए लोग मुहर्रम को बहुत अच्छे ढंग से मनाएं। आज 7वीं तारीख है। मैं तहे दिल से सब लोगों को फातिहा की और इन सब चीज़ों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हर साल जिस तरह से हमारे यहाँ सतमी मनाया जाता है सिद्धार्थी में, ठीक उसी तरह से मनाया गया, लेकिन हम लोग इस बार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग इसी तरह से फातिहा करवाएं और सब कुछ नियम कानून के तहत जो भी हमारे आदेश अनुसार उस अनुसार के तहत हम लोग फातिहा कराएं और बहुत ही खुशी के साथ हमारा यह कामयाब। गिरिडीह कोर्ट के बाहर गुरुवार को बड़े देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यहां दो महिलाएं काफी देर तक आपस में लड़ती रहीं। वहीं एक महिला ने स्थानीय अधिवक्ता पर गंभीर आरोप लगाया। इधर अधिवक्ता ने उन पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। गिरिडीह कोर्ट के बाहर गुरुवार को हाई वोल्टेज सीन देखने को मिला। यहाँ दो महिलाएं काफी देर तक आपस में लड़ती रही। इस दौरान कई लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन दोनों का झगड़ा जारी रहा और दोनों घायल हो गईं। इस दौरान एक महिला ने स्थानीय एक अधिवक्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले अधिवक्ता उनके साथ सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते थे और उन्हें अपने साथ सभी अभियान में रखते थे, लेकिन एक अन्य महिला हाल के दौर में आई, जिसके बाद इन्हें दरकिनार कर दिया गया है। महिला ने अधिवक्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अधिवक्ता के बच्चे की मां भी बनने वाली है। बलात्कार किया, यौन शोषण किया है। मैं ये इसका बच्चा है मेरे पेट में, देवेंद्र कुमार पांडे का। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है खुशबू। कहाँ रहते हैं? इधर आओ। कहाँ रहते हैं? दो लड़की का। कहाँ घर है आपका? देवेंद्र पांडे नहीं, तुम अपना बारे में बताओ। अभी झगड़ा जो हुआ किस बात को लेके हुआ? भाभी हमको भगाने हटाने का, हमको भाभी को जल्दी भेजिए तो मर्डर प्लानिंग कर रहा है। और 3-4 बार भाभी हुआ था ये मामला। इधर इस मामले पर सफाई देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि महिला ब्लैकमेलिंग कर रही है। अगर उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध हो जाता है तो वे किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। हम मेरे साथ में हम सेक्रेटरी चिन्नू काम से लेकर प्रेसिडेंट साहब के साथ साइन सिग्नेचर करवाते हैं, जिसको मैं एक असिस्टेंट मेरे साथ काम करती थी जाती थी। इन दिनों अपना ये हमारे साथ पूजा मंडल जुड़ी, ये हमारे साथ काम करने लगे और भी अन्य लोग हम लोग काम करने लगे। इसके बाद इतना खराब, इतना बड़ा इल्जाम, ये हमको क्या बोले, हमको तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा ये लड़की जिसको मैं खिलाया पिलाया, साथ में अपना रख कर
राखी भी बने मांगे। देखा है मेरे साथ में, और ये हम पर इस तरह का इल्जाम लगाता है। दिखाइए उसका वीडियो दिखा। हम कह रहे हैं कि यदि यह साबित हो जाए तो मैं जिंदगी में अपना कह रहे हैं कि हमको फांसी पर लटका दिया जाए। इधर इस प्रकरण में शामिल दूसरी महिला ने कहा कि उनका अधिवक्ता के साथ भाई बहन जैसा संबंध है, लेकिन कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। मामला ये है भैया कि हम लोग, मेरे भाई को राखी बांधे हमने, क्योंकि जेल से ही सारा काम हमने करा है। भाई बहन का रिश्ता है, हम लोग पार्टी का भी काम करे और कोर्ट का भी काम करे। अभी झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा ये लड़की अपना केस के विषय में बात करनी आई। ये राजू कवाड़ी का पत्नी है और इसके ऊपर इसका घर का संसार का था। ये लड़की का कारण से इसका घर टूटा और ये लड़की अपना बात कर रही थी, भैया का सामने हम लोग बात कर रहे थे। वो आई वहाँ से इसको गाली देने लग गए। गाली देने लग गए तो इसको हटाया कि तुम बार बार गाली नहीं देगी। बार बार कोई भी आदमी बैठ करके केस का बात करता है, ये लड़की हाथ छोड़ देती है, छीना भाई करती है और मार देती है। इसका शादी का इल्जाम देती है और इनकी वाइफ भी अभी बात कर रही है। पूछ लीजिए, देवेंद्र भैया का वाइफ है। ये भाभी का भी बात नहीं हो रहा है तो इसका भी घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। अभी हम बोले तुम क्यों कर रही है, हटाने का गाड़ी में हम लोग यहाँ पर साथ देंगे, सब हाथ छोड़ने लगे, मारपीट। गिरिडीह कोर्ट के बाहर गुरुवार को बड़े देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यहां दो महिलाएं काफी देर तक आपस में लड़ती रहीं। वहीं एक महिला ने स्थानीय अधिवक्ता पर गंभीर आरोप लगाया। इधर अधिवक्ता ने उन पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। नगर निगम की ओर से गुरुवार को हुट्टी बाजार इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क के पीछे अवैध तरीके से फुटपाथी दुकान संचालित कर रहे दुकानदारों को हटाया गया। बताया गया कि इस इलाके में सौंदर्यीकरण अभियान चलाया जाएगा ताकि यह क्षेत्र साफ और स्वच्छ रह सके। हालांकि इस अभियान का कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ लोगों ने कहा कि यहां पर वाहनों की पार्किंग जोन बननी चाहिए। यहां इस अभियान में निगम के कई पदाधिकारी व कर्मी पुलिस प्रशासन के साथ मौजूद रहे। परेशानी हो रही है आपको? परेशानी यह है कि मोड़ एक चौराहा है, इस चौराहा पे लोग आते जाते हैं और एक टू रोड है जिसमें बड़ी गाड़ी आती जाती है। इतने बार एक्सीडेंट हो चुका है। कल भी एक लड़का दीपक मेडिकल के लड़का का पैर टूट चुका है। गाड़ी की इंक्रोचमेंट आने जाने में लोग अगर ये बना रहा, शुद्धिकरण कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन रोड से 10 फीट 12 फीट छोड़ के बनाता तो बेहतर रहता। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ रहते हैं आप? के चौराहे पर रहते हैं, जहाँ पे खड़ा है देख रहे हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने डांडीडीह विद्युत सब स्टेशन में मारा छापा। विद्युत अधीक्षण अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर को 14,000 रुपए घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। अधीक्षण अभियंता के घर में भी की गई छापेमारी। लाखों रुपए बरामदगी की सूचना पर दोनों को अपने साथ धनबाद ले गई है एसीबी की टीम। कैलाश यादव हत्याकांड को लेकर बन रही है आंदोलन की रणनीति। कुशवाहा संघ ने बैठक कर गठित की संघर्ष समिति। इधर यादव सेना ने डीसी एसपी को सौंपा ज्ञापन। कोरोना महामारी को लेकर विभिन्न संगठनों ने किया जागरूकता कार्यक्रम। रेड क्रॉस सोसाइटी ने बड़ा चौक में बांटे मास्क तो लायंस क्लब ऑफ एलिट ने विभिन्न कार्यालयों के बाहर चिपकाए पोस्टर। और मुहर्रम के 7वीं तारीख पर तमाम करबलाओं में किया गया नियाज फातिहा। पैकबंदी के साथ साथ फहराया गया फरहरा। मलीदा और मिठाइयों का भी किया गया वितरण। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।